इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। अर्थ ये है कि मैं जब चुनाव लड़ा 25 साल से या बीजेपी का ही पार्षद रहे हैं जी। 25 साल से पहली बार कोई कांग्रेस का पार्षद वहां से जीता है जी। वो मेरे आशीर्वाद मानो हमारे पिताजी का, जो वो हमें एक फुलवारी छोड़ के गए उसको हमने बागीचा बनाया पूरा। तो 600 वोट से चुनाव जीता हूँ, पहली बार कांग्रेस का कोई पार्षद जी। 600 वोट। बाकी जब भी कोई हारा है तो मेरे पापा जरूर 120 वोट से हारे थे। बाकी जो भी पार्षद हारा है 1000, 1200, 1500, मेरे से पहले जब पूर्ण जी साहब हमारे सीनियर कांग्रेस वो 1900 वोट से हारे थे। या सरकार बने या आप जीते हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि जो पुलिस के अंदर हॉस्पिटल है उसको बाहर शिफ्ट किया जाए और वहाँ 4 रूम का हॉस्पिटल बना दिया जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब अपने सैटेलाइट टाइप छोटा, ठीक है। क्या कि पुलिस के अंदर जो आदमी जाता है, हम तो चले जाते हैं पड़ोसी आसपास के, बाकी आम नागरिक हर कोई अंदर नहीं जा पाता है। मेन तो राजेंद्र नगर की नालियों की ही थी, वो 5 साल से उन कागजों में ही रह गई। क्या कारण है? कारण तो बताओ। बोर्ड के कारण ही किसी भी कांग्रेस की सुनवाई नहीं होती। काम सरकार के बहुत अच्छे काम होते हैं, पट्टे निःशुल्क देना लोगों को बहुत हेल्प होती है, लेकिन इसमें क्या कि कुछ दलाल लोग वार्ड वासियों और गाँव वालों को खा जाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा, दलाल मतलब पट्टे। अरे पर कुछ तो बताओ ताकि जनता को पता चले। नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा नाम ले लो, ये थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, सरकार पट्टे दे रही है निःशुल्क, हाँ। लेकिन कुछ किसी न किसी निगम में कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो किसी न किसी विषय में उन पट्टे की फाइलों को, भाई ये इसमें कमी, मतलब जो आप दलाल कह रहे हो वो निगम में है, बाहर भी है और अंदर भी है। तो में आपने दलाल वाले पत्तों पड़ गया, क्योंकि मैं पुलिस के बाहर मेरी चाय की होटल है भैया। अच्छा अच्छा, 1965 की। ठीक है। तो मैं तो क्या पुलिस के बीच में छोटे से बड़ा उनकी गोद में हूँ, तो मैं उनकी मैं आदमी की शक्ल देख के फर्क बताता हूँ कौन कैसा आदमी, कौन कैसा आदमी। मेरी एक इच्छा है आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे एमएलए साहब हैं, ऐसी कोई जगह देख के वहाँ पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा करें, पे सुविधा से करें। पे सुविधा से ये होता है कि उसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस अच्छा होता है। मैं इतना परेशान हो गया हूँ 2 साल से, जब से मेरे वार्ड में सीवरेज का काम शुरू हुआ है। छोटी गलियां हो, भले मेन छोटी गली जहाँ से हमारे एमएलए साहब सुबह और शाम दोनों टाइम वहां से निकलते हैं उन खड़खड़ रास्ते से, लेकिन उनको भी मैंने रोक के भी कह दिया चौराहे पे, भाई साहब आप खुद निकल रहे हो, इस समस्या को देखो। आप मैं दिखवाता हूँ। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में आप सभी का फिर से स्वागत है। हालांकि सियासत का जायका जो है आज द सीक्रेट रिसोर्ट में है और बात करेंगे जन मुद्दों की, यानी कि जो पार्षद बने हैं वो नगर निगम के और जन समस्याओं को लेकर 5 साल का जो उनका कार्य था उस कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सियासत के जायके में हम आपको उदयपुर के नगर निगम के वार्ड के अलग अलग पार्षदों से रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन वहीं आपको बात बताएंगे जिस तरह से आज हम सीक्रेट रिसोर्ट में हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 35 की पार्षद मोनिका जी गुज्जर है। और हालांकि मोनिका जी गुज्जर जो पार्षद रहे हैं, इनका कार्यकाल रहा है और जिस कार्यकाल की बात करेंगे, यानी कि जो जन मुद्दों के लेकर 5 साल इन्होंने निकाले हैं और इनके साथ कहते हैं कि जिस तरह से पार्षद पति यानी कि रेल के जो इंजन है वो भी हमारे साथ है, कालू जी भी हमारे साथ हैं, यानी कि लोकल में अड़ाने शब्द कालू मामा जी के लाडू, तो ये भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का उदयपुर न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बिल्कुल कालू जी, आपने भी उदयपुर न्यूज बातें यानी सियासत जायका में आया हो तो खूब खूब बधाई है। और हालांकि आप कैमरा पे बहुत कम आओ हो, पर फिर भी आज हम आप बुलाई लाया हाँ, तो मामलो यूं से सियासत जायको है। तो जनता हूँ आज अभी चीज रूबरू कराऊंगा कि आप जो पार्षद काल समय रहे हो, यानी कि समय में आप जो जनता रा मुद्दा पे, जन मुद्दा पे नगर निगम रहे बोर्ड में या ऐसी कोई बात है यहाँ पर लोग जो जन मुद्दा की समस्या ही बटे लेन गया, तो यह सियासत जायको आप हालांकि देख रहा हो। और बिल्कुल भाई साहब मेन चीज तो ये रहेगी कि भाभी जी जो चुनाव लड़िया, आप जो चुनाव लड़े पार्षद का वर्ष 2019 की बात करेंगे, तो आपके सामने बीजेपी से आप कांग्रेस से लड़े जी, और बीजेपी से शीतल जी गुजर थे। तो मामला तो बहुत सटीक बैठा था क्या, क्योंकि गुजर वर्सेस गुजर दोनों पार्टियों ने वो भी देखा था, क्योंकि आपका मोहल्ला जो है वहां पे सब गुजर वर्सेस वाला मामला है, तो बिल्कुल पार्टी टक्कर तो काटेगी थी। क्या कहेंगे उस पे, वो क्या रहा था थोड़ा सा 2019 में जो चुनाव लड़े थे उस दरमियान कैसा क्या रहा था माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा था, भले वो आगे गुजर दी, पर मेरे साहब है, इनकी पहचान, इनका नाम ही काफी है वहाँ पे। मैं तो बहुत पीछे रह जाती हूँ, पर इनका नाम ही बहुत है वहाँ पे। अच्छा, कालू मामा जी रो अच्छा लाड अतरो है। कई बात की थी, मतलब कई जो समस्या, मतलब लोग अनंत कालू दिन देखिन दो वोट का आप इन्हीं को देख के वोट दिया।
बाकी जीत ही नहीं सकता मैं तो घर से नहीं निकलती थी, यही चाहिए इन्होंने आगे करा है। है। वाह भाई इनकी वाह। वजह से आज मैं सीट पे थी। नहीं तो आखिर आप के घर में धर्मपत्नी जावे वा अर्धांगिनी वे तो अनारो अनारो फर्ज निभाए थे। पूरा निभाया। बिल्कुल ठीक बात है। आप देख रहा हो लगातार सियासत रे जाय को अलग अलग पार्षद मिले रहा और आज जो बात करांगा तो बिल्कुल अब वार्ड नंबर 35 की बात करांगा और 35 में जनता रा मुद्दा की बात रहेगा। तो बिल्कुल वर्ष 2019 चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों गुजर कैंडिडेट वहां से थे 35 में और 35 की बात करेंगे तो कहीं न कहीं शीतल जी को हार का सामना करना पड़ा था और मोनिका जी को वहां जनता का आशीर्वाद मिल गया था। तो बिल्कुल भाई साहब आप मुद्दे की बात आएंगे, सवालों की ओर बात करेंगे। मोनिका जी बात करेंगे एक नगर निगम में आप रहे 5 साल, मुद्दों पे बातचीत की, यानी कि आपका जो चुनावी माहौल था, चुनावी जो चर्चाएं थी वो आपने बताई थी, लेकिन मैं उस जिक्र ये करना चाहूंगा जो 5 साल का आपका जो घोषणा पत्र था जब चुनाव के समय, प्रमुख घोषणा पत्र क्या था और उसमें कितनी जन समस्याएं आपने सोल्व की? जन समस्याएं तो आप बहुत सॉल्व करी, पर कुछ करी और कुछ बाकी रह गई। अच्छा, कुछ करी और कुछ बाकी रह गई। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बात बताई, कुछ करी है कुछ बाकी रह गई, लेकिन उस मुद्दे पे भी जाएंगे अपन। लेकिन ऐसी क्या है जो प्रमुख 5 यानी जन समस्या, यानी कि आपने विकास के मुद्दों पे बात की हो तो ऐसी कोई 5 समस्या बताओ आप, मतलब जो 5 आपने कार्य किए हो आपके वार्ड के, जो 5 कार्य आप बताओ कि ये 5 कार्य मैंने 5 साल में किए। गवर्नमेंट स्कूल है इंदरगढ़, वहाँ पे कमरे बनवाए, स्नान घर बनवाया। कौन सा वाला स्नान घर? थोड़ा सा स्नान घर ताकि क्यों, ताकि जनता को पता चले आपको आपका जो कॉलोनी में रानी जी बाबूजी का मंदिर है, उसके पास में स्नान घर बनवाया है जी, नाली भी बनवाई है बहुत। और न्यू राजेंद्र नगर की तो बाकी रहेगी, कितनी बार लिखित में भी दिया, मौखिक रूप से भी दिया, पर वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा? आगे से आगे हो जाएगा। नहीं, वैसे आपने मुद्दा लेके निगम के बोर्ड में गए होंगे। हाँ। आप कांग्रेस के विपक्ष में बैठे हुए हो। हाँ। ठीक है, फिर आपकी जो सुनवाई जो नहीं हुई है, आप किसको मानते हो इसके कारण मेरी सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल, अब मैं कालू जी पास आऊंगा क्योंकि आप इंजन यही से और मार्केट में मामा जी जी हुकुम वो मामा जी कही सकूं? हुकुम हुकुम बिल्कुल, कहाँ कालू मामा फेमस है, तो भाभी जी की तो कोई अनार नाम वोट मिल है, तो मामा जी कहीं लागू आपने वो जो सबसे बात पहले करेंगे। तो उदयपुर चैनल का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नव वर्ष की शुभकामनाएं मेरे वार्ड वासी, मेरे उदयपुर वासियों को। अर्थ ये है कि मैं जब चुनाव लड़ा 25 साल से या बीजेपी का ही पार्षद रहे हैं जी 25 साल से पहली बार कोई कांग्रेस का पार्षद वहां से जीता है। जी, वो मेरे आशीर्वाद मानो हमारे पिताजी का, जो वो हमें एक फुलवारी छोड़ के गए थे, उसको हमने बागीचा बनाया पूरा। बिल्कुल पिताजी जो छोटा सा गार्डन हमें सोपृत करके गए थे, मैंने उसको पूरा बगीचा बना के रखा है। मेरे और पिताजी भी 99 में चुनाव लड़े थे, इन्हीं कारण हम उस समय बच्चे थे, कुछ समझते नहीं, तो कुछ वोटिंग की वजह से पापा हारे थे 99 में। अच्छा, उस समय से पापा की इच्छा थी तो कुछ काम करना है वार्ड में, तो फिर मौका मिला 2019 में, किस्मत से चुनाव मुझे लड़ना था और महिला सीट आ गई। जी महिला सीट आई तो मैंने बोला, तो पहले मना किया, मैं नहीं समझती हूँ, मैं नहीं लड़ूंगी कुछ। अच्छा, भाभी जी ने मना कर दिया? मना कर दिया, मैं अरे वाह, नहीं लड़ूंगी। जल्दी काम ठीक हो। फिर इन्होंने कह दिया मेरे हमारे परिवार में कोई राय नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो खाली तस्वीर बनाना बैठना है, तो बाकी जो काम है जनता के, मैं दिन भर पार्षद हूँ नहीं हूँ तो भी मैं दिन भर उनके बीच में ही रहता हूँ, उनकी समस्या, आज पार्षद बनूंगा तो एक प्रभाव के साथ उनका काम करवा सकूंगा। बाकी वैसे मेरे स्तर से मैं लोगों को काम करवाता ही आया हूँ और सब करता ही रहा हूँ सर। और जो 5 आप जो वार्ड के लिए जो 5 हाँ 5 से कार्य मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि देखो जनता को भी पता चलना चाहिए 5 साल में 5 कार्य मामा जी के कार्य में क्या हुआ है। 5 ये है कि जैसे मुख्य आज की जो वार्डों की समस्या होती है, एक नाली, एक रोड, एक लाइट है। हाँ, ये जो जन मुद्दे की बात है। बाकी तो बड़ी बड़ी घोषणा तो कई होती है, लेकिन मेन जो समस्या होती है वार्ड की समस्या मेन ये होती है। इन तीनों पे मैंने पूरा ध्यान दिया। थोड़ी किस्मत हमारी खराब रही कि विपक्ष थे नगर निगम में, स्वास्थ्य अधिकारी जी हमारे वार्ड 35, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। अच्छा, क्षेत्रफल बड़ा है, बस स्टैंड से लेके कुमारों का भट्टा, सिख कॉलोनी, टेकरी, न्यू राजेंद्र नगर, वहां पे सफाई कर्मचारी हमें 13 कर्मचारी दे रखे, मात्र 13 से 14 कर्मचारी, उसमें से 2-3 तो शायद एक चीज आपने जिक्र किया, लेकिन मैं एक बार और इसके बीच में कहना चाहूंगा मामा जी, तो यार आप जो चुनाव जीतिया होगा, यही सिख कॉलोनी
कुमार भट्टो और आप राजेंद्र नगर में जो जिक्र कर रहा अतीत जीते हो आप चुनाव मैं चुनाव जीता हूँ, टेकरी से भी जीता हूँ। नहीं हाँ, 1100 वोट मिल गया शायद लगभग हमारे दिमाग में वो चीज है। सही बात। मैं तो 600 वोट से चुनाव जीता हूँ, पहली बार कांग्रेस का कोई पार्षद जी 600 वोट। बाकी जब भी कोई हारा है तो मेरे पापा जरूर 120 वोट से हारे थे। बाकी जो भी पार्षद हारा है 1000, 1200, 1500, मेरे से पहले जब पूर्ण जी भाई साहब हमारे सीनियर कांग्रेस वो 1900 वोट से हारे थे जी हमारे वार्ड से। लेकिन अब मैं जीता, लोगों ने आशीर्वाद दिया तो लोग भी आज खुश है। उनको पहले जैसे पुराने पार्षदों का समय लिखा होता था, साइन करने का समय सुबह 8 से 9 समय का साइन ही होते थे। मुझे तो खाली आप ये बताओ कि 5 कार्य जो हुए हैं यानी कि आप रोड नाली और लाइट की जो बात बताई वो तो ठीक है, और कुछ ऐसे कोई प्रमुख मुद्दे थे जो आपने करवाए जैसे 5 साल? उदयपुर में जो अपने धान मंडी में पहले इंग्लिश मीडियम एक ही स्कूल था उदयपुर में, इंग्लिश मीडियम जो राजस्थान सरकार से बना था। ठीक है। फिर उसमें हमने 2021 में किस्मत हमारी भी खराब थी कि चुनाव जीते कोरोना आ गया। 2020 में 2 साल उसमें निकल गए। फिर उसमें प्रिंसिपल सर से मिलकर मैंने जयपुर लेटर दे पुलिस एंड नगर स्कूल को इंग्लिश मीडियम के लिए हमने दौड़भाग की उस समय। ठीक बात है। भगवान ने चाहा हो भी गया। ठीक है। फिर वहाँ पे कमरों की समस्या आई थी तो अपने राजस्थान सरकार जब कांग्रेस सरकार थी वहाँ के 4 रूम बनवाए। ठीक है। पुलिस एंड नगर उसमें 4 रूम बनवाए। 4 रूम आपने बनवाए। हाँ, ठीक है। 4 रूम बनवाए। फिर एक टेकरी पे महिला स्नान घर की समस्या कई वर्षों से थी। ठीक है। कई बोर्ड में आए पार्षदों पहले भी कहा मैं करूंगा किसी ने कहा नहीं, पर ये टेकरी पे जो स्नान घर बना ये तो शायद कहते हैं कि भाई राकेश जी पोरवाल के समय बना है। नहीं मेरे अभी बना, मेरे पास फोटो है। अच्छा, आपके कार्यकाल में बना है? कार्यकाल में बना है। ठीक है। फिर मैंने जो निर्माण समिति अध्यक्ष है ताराचंद जी जैन साहब जो आज एमएलए साहब है हमारे उदयपुर के, वो निर्माण समिति अध्यक्ष थे, तो मैंने उनको भी सम्मान देते हुए अपनी पार्टी बोर्डिंग नींव का जो उद्घाटन करा उन भाई साहब से करवाया, उसके फोटो भी मेरे पास है। अच्छा, आप कांग्रेस के पार्षद होते हुए एमएलए साहब से करवाया? वो भी निर्माण समिति अध्यक्ष थे। अच्छा, सब अध्यक्ष थे। ठीक बात। लेकिन मेरे क्या उन्होंने भी थोड़ा बड़ी विपक्ष में थे, लेकिन मैंने जो मेरे व्यवहार से उनको रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मानी मेरी बात, तो मेरा ये काम हो गया था। अच्छा, अरे मामा जी तो नाम ही खोबेन भाभी जी गिरा तो काम भी जो तो फिर वो काम हुआ। ठीक है। जैसे एक हमारे क्षेत्र में ये आता है बेरवा कॉलोनी जी, वो बिल्कुल मतलब बहुत गरीब परिवार रहते हैं वहाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे पनघट की बहुत सालों से समस्या थी हर पार्षद का कि हम क्या थके नहीं, वहाँ पनघट और रोडों की पतली गलियां, रोडें नहीं थी, कच्ची थी जी। तो रोड और पनघट मैंने वहाँ मेरे कार्यकाल में पनघट भी लगवाया और रोडें भी बनवा दी, नाली और रोडें, स्नान घर ये वगैरह। ठीक है, 5 कार्य बिल्कुल सियासत जायको है। हालांकि कालू मोहम्मद जी है और वनारो जनित पार्षद मैडम जो मोनिका जी है हमारा बतायो है कि जो नाम ही खोबे तो नाम काम वीरो और भाई साहब लोगाऊ और जनित्रों वनारो प्रेम जो है तो लोग मत विश्वास भी जताए और आनंद जिताया भी है। ठीक है, अब आगे मुद्दे बात करांगा, सवाल और रुक करांगा। तो भाई साहब एक थोड़ा सा मुद्दा ये है कि गौरव वल्लभ जी का भाषण वाषण चल रहा हो जी कई मामलो वो थोड़ा। गौरव वल्लभ जी जब चुनाव प्रचार में मैंने टेकरी में मीटिंग रखी थी तो मेरी एक इच्छा है कि हमारे पुलिस लाइन के अंदर एक हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी। तो वो क्या डिस्पेंसरी एक टेकरी सरकारी बालिका स्कूल के पास में जमीन पड़ी हुई है। ठीक बात है। तो मैंने उनको लिखित में दिया था या सरकार बने या आप जीते हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि जो पुलिस लाइन के अंदर हॉस्पिटल है उसको बाहर शिफ्ट किया जाए और वहाँ 4 रूम का हॉस्पिटल बना दिया जाए। अच्छा, ठीक है। मतलब अपने सैटेलाइट टाइप छोटा। ठीक है। क्या कि पुलिस लाइन के अंदर जो आदमी जाता है, हम तो चले जाते हैं पड़ोसी आसपास के, बाकी आम नागरिक हर कोई अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि पुलिस गेट पे चेकिंग होती है, वहां रोक लेते हैं उनको, भाई क्या काम है, हॉस्पिटल जाता सवाल जवाब करते, फिर आदमी जाता ही नहीं है। उस हॉस्पिटल को बाहर लाना चाहता था और वहां पे उसको रूम बना के जो किस्मत चुनाव जीतते करते तो हम जरूर करते वो काम। अच्छा, तो मतलब जो मुद्दा आपने उठाया था उस भाषण में मामला बना था, विरोध भी हुआ था। हाँ। तो वो जो मामला था यानी कि वो हॉस्पिटल के रिगार्डिंग था। हाँ, हॉस्पिटल स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर अभी क्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में एक डिस्पेंसरी है पुलिस लाइन के अंदर है पुलिस लाइन के लेकिन आप जो कह रहे हैं वहाँ लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो आपने क्या सोचा मतलब अभी तक? मैंने सोचा और मैंने यहाँ पूर्व एसपी साहब थे, वहाँ पे एक पूरी जी है हमारे एलपी कहते हैं उनको, पुलिस उन्होंने हमने एक फाइल बनाई थी उस जमीन पे हॉस्पिटल की, उसका सारा वो भी निकाल दिया था, लेकिन जो सरकार चेंज होने के बाद वो मामला वही रह गया, बंद हो गया। अच्छा, मामले वही रह गया। हाँ। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि मतलब जो स्वास्थ्य का मामला था वो वही अटक गया, आगे नहीं हो पाया। अब बात करेंगे बिल्कुल मोनिका जी आपसे, आप जनप्रतिनिधि हैं और निगम के बोर्ड में आप कितनी बार गए जन मुद्दे को लेकर? जितनी बार मीटिंग होती थी उतनी बार जाके अपनी हर परेशानी, हर जो दिक्कत होती वो जन मुद्दे को लेकर आपने कितनी बार वहाँ आवाज उठाई अपनी? भाई हाँ, मैंने 2 बार 5 मीटिंग में, हर बोर्ड मीटिंग में आप जाते? बोर्ड मीटिंग में
जी। तो लेकिन उसमें अगर बात करें, आपने जो जन समस्या लेके गए हैं उसमें से क्या समस्या ऐसी कोई है जो सोल्व हुई हो 5 साल में? मेन तो राजेंद्र नगर की नालियों की ही थी, वो 5 साल से उन कागजों में ही रह गई है। अच्छा, उन कागजों में रह गई है, वो सोल्व नहीं हुई है। नहीं, किसको मानते हो आप सोल्व नहीं होने पर? क्या मानते हो अपने आप को, मतलब ये जो सोल्व नहीं हुई है इसके पीछे क्या कारण है? आखिर आप विपक्ष में हो इसलिए, या फिर महापौर या उप महापौर, या फिर इन लोगों ने नहीं करने दिया, या बीजेपी का बोर्ड है इसलिए नहीं बनने दिया? क्या कारण है? कारण तो बताओ। बीजेपी का बोर्ड के कारण ही किसी भी कांग्रेस की सुनवाई नहीं होती। अच्छा, बीजेपी का बोर्ड था लेकिन कांग्रेस सुनवाई नहीं हुई। लेकिन 2-4 कांग्रेस के जो पार्षद से बातचीत हुई थी हमारी सियासत के जायके में, तो उन्होंने बताया बीजेपी का बोर्ड तो अच्छा था और मेरे काम हुए, मतलब उनका ये कहना था। आप ये कह रहे हो हमारा कार्य नहीं हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हो आप? कुछ तो हुआ ना, कुछ हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। आखिर जब आपने कागज दिए थे, आपने जो बोर्ड में कागज रखे थे वो कहाँ अटके हुए? आपकी दृष्टिकोण से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनता को ये चीज पता चलनी चाहिए कि जिनकी हेल्प करने के लिए आप गए थे, जिन मुद्दों पे आपने बोर्ड में आवाज उठाई थी, वो मुद्दे आखिर कागजों में क्यों है? पहले तो बोला, आपकी वार्ड की जनता आपसे सवाल ये कर रही है, ये देख लो आप। पहले तो बोला जाता था 1 to 1 हर पार्षद बोलेगा जी। वो बोलने के बावजूद उसके बोलते आप एक डायरी में लिख के आप लिखित में भी दो। जी। बोला भी सरी, लिखित में भी दिया, वो फिर उनके निगम में भी कहीं रद्दी में पड़े होंगे वो डायरिया। अच्छा, तो क्या बिल्कुल, अब मामा जी के पास हूँ। मामा जी, आप भी तो जाता वाला निगम में, मैं जाता था। गाड़ी ला रहे, अरे गाड़ी ला रहे, इंजन भी तो चाले है। ये तो बोर्ड मीटिंग जो होती थी, हाँ, वो ना उसमें ही जाते थे। जो भी मुद्दे लेके जाना था वो मैं ही जाता था। वार्ड में जब सरकार की टाइम में पट्टो, एक जैसे समस्या पट्टों वाली है, तो पट्टे जब कांग्रेस जगह में निःशुल्क और 1 रुपए पट्टा बांटा गया जी। तो मैंने मेरे वार्ड में कई लोगों के साथ में बैठ के उनकी फाइलें बनाई। फाइलें भी मैं, क्योंकि ये बहुत काम सरकार के बहुत अच्छे काम होते हैं, पट्टे निःशुल्क देना लोगों को बहुत हेल्प होती है। लेकिन इसमें क्या कि खुद दलाल लोग वार्ड वासियों और गाँव वालों को खा जाते हैं। मामा जी, आपने जिक्र कर दिया, पर बात तो आपकी ठीक है, आपने को लगा हुआ ऐसा चीजें होती है। लेकिन आप थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करें ताकि जनता को पता चले आखिर वो ऐसे कौन से दलाल है जो नाम नहीं करने दे रहे। नाम नहीं बताऊंगा दलाल, मतलब अरे पर कुछ तो बताओ ताकि जनता को पता चले। नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा नाम ले लो, ये थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, सरकार पट्टे दे रही निःशुल्क। हाँ। लेकिन कुछ किसी न किसी निगम में कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो किसी न किसी विषय में उन पट्टे की फाइलों को, भाई ये इसमें कमी, मतलब जो आप दलाल कह रहे हो वो निगम में ही है, बाहर भी है और अंदर भी है। अच्छा, अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। और जिनके जो पैसे दे रहे थे उनके एक एक आदमी जाता, बाहर से आता दलाल, 15-15 फाइलें देता था। मेरे सामने की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। 15 आप पहली बार पार्षद बने? जी हाँ। तो में आपने दलाल और पत्तों पड़ गई होगा, क्योंकि मैं पुलिस लाइन के बाहर मेरी चाय की होटल है भैया। अच्छा अच्छा, 1965 की, ठीक है। तो मैं तो क्या पुलिस के बीच में छोटे से बड़ा उनकी गोद में हूँ, तो मैं आदमी की शक्ल देख के फर्क बताता था कौन कैसा आदमी, कौन कैसा आदमी। बिल्कुल, जदी तो मामा जी अतरो प्रेम मिलो लोगा आपने। भाभी जी बात तो राइट बताई, वाइट मिस काम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो दलाल थे उनकी वजह से काम नहीं हो पाए। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे जो मुद्दे हैं, क्या कमियां रही, मतलब जो आखिर आपको जो संघर्ष करना पड़ा, तो कौन कौन से आपके नहीं काम हुए वो बताएं आप। तो बिल्कुल आप बताएं मोनिका जी, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप मतलब जन भावनाओं के, जन के लोगों के हित में करना चाह रहे थे आपके वार्ड में, लेकिन आप नहीं कर पाए? क्या ऐसे कोई आपका मोटिव था क्या कि मेरा लक्ष्य? बिल्कुल मोटिव वही था। 2-3 मैंने आपको बताया कि वार्ड में कुछ समस्या होती है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे मैंने आपको सबसे मेन प्रॉब्लम होती है नालियों की, ठीक है, जो भरी रहती है। आज कहीं किसी वार्ड में जाओ, नालियां भरी हुई है, कुछ है, तो मेरे कह रहा हूँ, मैंने क्या जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जी थे उनको क्या तक गया, ठीक है, सत्र पर बढ़ाए, इसमें कर्मचारी बढ़ाए जाए, इसमें कर्मचारी बढ़ाए जाए, और उन्होंने कर्मचारी नहीं बढ़ाए, और वही 13-14 कर्मचारियों से पूरे 5 साल निकाल दिए उन्होंने हमारे। अच्छा, 5 साल निकाल दिए, उसमें 14 कर्मचारी, उसमें 2-3 तो जो नहीं आते, एब्सेंट रहते, वो थे। 1200 रुपये में दिन पर कभी कहीं से शिकायत आती वो करवा देता। फिर मैं खड़ा रह के जो भी काम होता था, उसके कहीं फोटो भी चाहिए तो फोटो भी मेरे पास अवेलेबल है हर जगह के जी। वहाँ सुबह से 7 बजे खड़े रह के काम करवाते थे। बिल्कुल लंबे समय से बात करें, आपने कह रहे कोई आप काम कर रहे हो, आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि देखो जो चीजें नहीं हुई लोगों की, वो तो कहीं की समस्या ही थी आपके लिए, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हो। अब बात करेंगे जैसे कि पुलिस लाइन की आपने जिक्र किया था, हॉस्पिटल वाली बात कही थी, लेकिन पुलिस लाइन की अगर बात करें तो वहाँ सुलभ शौचालय की बात है पुलिस लाइन के लिए। वहाँ जन मुद्दों की बात है कि भाई वो होना चाहिए। वहाँ पुलिस लाइन के अंदर पुलिस लाइन के 2 सुलभ शौचालय है। नहीं, वहाँ सुलभ शौचालय जो आम लोगों के लिए होना चाहिए वो नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा था,
आज जैसे कोई क्या आपके साइड से कोई प्रयत्न थे क्या इसके? थे, मैंने निगम में भी बोर्ड मीटिंग में बोला था, मोना ने लिखित में भी दिया हुआ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में क्या आए दिन यहाँ पे पुलिस स्टेशन के हमारे वार्ड में 3-4 बड़े स्कूल है जी, जो यहाँ पे की जो भी परीक्षा होती है तो हर आम आदमी परेशान होता है अच्छा, सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए। वहाँ पे आसपास में कई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं, बस स्टैंड को छोड़ के, रेलवे स्टेशन पास में बस स्टैंड, लेकिन सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ आसपास में कहीं नहीं है। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, पे सुविधा से हो तो भी कोई समस्या नहीं, आदमी की समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन के अंदर है वो खाली सिपाहियों के लिमिटेड बना हुआ है, तो जब भर्ती परीक्षा होती है बहुत परेशानी होती है। जेंट्स तो फिर भी हिम्मत करके इधर, महिला जो परीक्षा देने आती है बहुत परेशान होती है। मेरी एक इच्छा है आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे एमएलए साहब हैं ऐसी कोई जगह देख के वहां पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा करे, पे सुविधा से करे। पे सुविधा से ये होता है कि उसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस अच्छा होता है। और मामा जी बिल्कुल आप जिक्र की दो ठीक बात है, मेंटेनेंस अच्छा होता है और ये चीज भी आपने सोची है, जन मुद्दों के विषय में सोची है आपने, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज कहीं की जो आम लोगों की पीड़ा है, आपके वार्ड की अगर बात करें तो पुलिस लाइन का जो गेट है जी। वहां से लगा कर जो अपन यानी कि निकलते हैं कुमार को भट्टे की साइड, ठीक है, तो ये रोड पे जो पहले रोड नहीं बनी थी यानी कि सीवरेज का काम था ये वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उस टाइम तो मिट्टी उड़ती थी, धूल मिट्टी, हाँ। लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखें तो भी वहां पे धूल मिट्टी अक्सर उड़ती रहती है। इसके लिए कोई प्रयत्न है क्या, मतलब जो आम लोगों के यानी कि वहाँ बिजनेस है, काम है, आपकी खुद की चाय की दुकान है, तो लोग वहाँ बैठ के अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं इतना परेशान हो गया हूँ जी, 2 साल से, जी, जब से मेरे वार्ड में सीवरेज का काम शुरू हुआ है। जी, छोटी गलियां हो भले मेन छोटी गली जहां से हमारे एमएलए साहब सुबह और शाम दोनों टाइम वहां से निकलते हैं उन खड़खड़ रास्ते से, लेकिन उनको भी मैंने रोक के भी कह दिया चौराहे पे, भाई साहब आप खुद निकल रहे हो, इस समस्या को देखो आप। मैं दिखवाता हूँ। फिर वहां पे कुछ इनके कौन सा ये ताराचंद जी को? ताराचंद जी, फिर इनके पार्टी के कुछ इकट्ठे हुए थे दीपावली के टाइम में, तो भाई साहब ने कहा ये 10 दिन के अंदर तुम्हारी रोड कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन में दीपावली भी निकल गई, 10 के महीनों निकल गए, महीने निकल गए, लेकिन रोड कंप्लीट नहीं हुई है। फिर मैंने सीवरेज का जो अधिकारी है सईद नाम से है, उनको मैंने फोन किया, तो उन्होंने कहा मतलब हमारे एक बार कनेक्शन होंगे उसके। मैं कहा आप कनेक्शन के भरोसे बैठे रहोगे, यहाँ कितनी समस्या आ रही है वो देखो, यहाँ हर दुकानदार परेशान। तो एक बार मुंह खुद गिरी गया, उठे नीचे पड़ गया, तो बस ये आपको भी मुद्दा उठा नहीं मुंह उठे नीचे पड़ गया, मैं तो उठाया हो, मैं तो जी। खबर भी चल रही मंडी जी लेकिन उन्हें वजह मुंह नीचे पड़ गया हो, तो हमारे भी पग में चोट लगी ही। जी भैया, लेकिन आम जनती अगर बात करा, ठीक है अपन गिर गए, अपने ऊपर लेके बात नहीं करेंगे, लेकिन आम जनती समस्या आपने तरह लोग हजारों निकल रहा है अपनी रास्ते। मैं खुद राणा जी बाबू का स्थान है, मैं सुबह उठ के पानी चाय भी जब पीता हूँ, जब मैं मंदिर जाता हूँ उसके बाद चाय पानी पीता हूँ, पहले सब मंदिर जाता उसी रोड से मैं निकलता हूँ। मैं रोज उनको कहता हूँ ऐसा भी इस रोड को कंप्लीट करा दो, ऊपर के चौराहे से लेके ठेठ ये जो नारायण संस्थान का हॉस्पिटल बन रहा है अभी वर्तमान में, वहां तक इतनी खराब रोड है। बिल्कुल आप जिक्र बताओ, पर लेकिन बिल्कुल आप कालू मामा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दा था और जिसको लेकर विधायक ताराचंद जी के पास भी इन्होंने रखा था, कई बार उन्होंने भी आश्वासन दिया था, क्योंकि नेताजी आश्वासन देते ही है साहब, लेकिन आश्वासन के बाद भी वो कई महीनों तक नहीं बनी थी और इन्होंने पूरी, क्या यही वाक्य था? और भास्कर न्यूज पत्रिका में भी न्यूज दी मैंने इसकी। अच्छा, पूरे वहां से वार्ड वासी जितने भी सीनियर माली जमात, ब्राह्मण समाज, जैन, सबको बुला के वहां पे इकट्ठा किए। फिर पत्रिका वाले भैया आए थे, वहां पे खड़े रह गए रोड पे, तो न्यूज भी पेपर में आई है 2 बार। अच्छा, तो बिल्कुल ये आप देख रहे हैं जिस तरह से एक विपक्ष में बैठे हुए पार्षद को किस तरह से जन समस्याओं को लेकर आखिर निगम के बोर्ड में सामना करना पड़ा। ये जन भावना है इनकी जो इन्होंने जिक्र किया था। लेकिन अब बात करेंगे आखिर जो पार्षद आप बने थे, आप समय रहा था, यानी कि मोनिका जी आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या आपके वार्ड की जनता आपके 5 साल के जो कार्यकाल है उससे संतुष्ट है, आपको लगता है? हाँ, संतुष्ट है। जनता आपकी संतुष्ट है? आप बोल रहे काम नहीं हुए, कैसे संतुष्ट हो गए? काम जी, पर उनका एक अपना व्यवहार भी होता है कुछ। नहीं, हालांकि ठीक है, उनको ये लगता होगा कि भाई आपका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, ठीक है, कालू भाई अगर कालू मामा जी लोग प्रेम स्नेह रखता होगा, वही आपने वार्ड में वर्षों बचपन निकले भाई साहब, तो कहीं ना कहीं बात रीज रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा जो काम नहीं हुए हैं और जो काम किए हैं आपने 5 साल में, यानी कुछ मुद्दे हुए हैं और कुछ नहीं हुए। अब बिल्कुल आपके पास भी आऊंगा मैं, मामा जी आपके पास इस सवाल पे आऊंगा जरूर, लेकिन एक बार मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल आप जो मुद्दे जो हैं, जन भावना के मुद्दे हैं, इसको लेकर यानी कि जो चर्चाएं हुई है, अब क्या आपको लगता है कि आपकी वार्ड को आपके ऊपर संतुष्ट है, मतलब आपके कार्यकाल से?
हमने जितना किया ना उतने से वो संतुष्ट हो, तो उनको और आगे विश्वास है कि हाँ ये काम भी होगा। बिल्कुल इनको ऐसा लगता है कि भाई जो कार्य हुए हैं उनसे खुद वो संतुष्ट है और तो आगे भी और काम होगा। बिल्कुल, लेकिन आप विपक्ष में है तो कुछ मुद्दे आपके बाकी हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आप बताएं कि भाई जो मामला था, ये में जो सवाल है, यानी कि जो जनता संतुष्ट रही है या नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? जनता इतनी खुश है कि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कालू भाई भली पार्टी टिकट दे हाँ, नहीं दे, हाँ। लेकिन तुम्हें चुनाव लड़ना है, अच्छा, वार्ड से चुनाव लड़ना है। ये आम लोग कहते हैं वहां के? हाँ, हर आप और मैं, जैसे आपका एक सवाल आएगा, मुझे मालूम है कि मैंने आपकी न्यूज देखी कि आप कितना नंबर देना चाहते हैं, जी अपना आपको कितने नंबर देना चाहते हैं। नहीं, मैं वैसे आपसे ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मुद्दा निकाल ही लिया। मैं हाँ, तो आप बताइए दो आज मामा जी का। देखो प्रोग्राम के मैंने जो उसमें मैंने सुना था, जी 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 क्योंकि मैं, कोई भी आदमी होता है जी, वो कहता है ना, घर की माँ को कोई डाकन नहीं कहता। हाँ, गरीब बहन को कोई नहीं कहता, सही बात है, बिल्कुल मेवाड़ी कहावत है वैसे। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि मैं खुद नंबर दूं तो अच्छी बात नहीं, मैं मेरे नंबर खुद कैसे दूं। हाँ, ठीक है। मेरी सोच ये है कि मेरे 100 में से 95 नंबर पर तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा। 5 नंबर मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप 100 में से 100 को संतुष्ट नहीं यार मामा जी, यार एक चीज और आप जिक्र तो कर दे दो, और 95 मार्क्स आप दे रहा हो अपने हाँ। आपने, लेकिन जैसे भाभी जी बताओ और आप खुद भी की रहा हो कि भाई जी मुद्दा भी कागजा में रह गया, जो मुद्दे तो बड़ा 95 मार्क्स किस तरह दे रहा, मतलब समझ में नहीं भाई। मुद्दा तो आप उठाए, अपन विकास नहीं करो, ठीक है, आप अपने 95 दे रहा हो। अपना काम के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छा, काम जो बाकी है वो तो बाकी है। अच्छा जी, मुद्दा आप उठाया अपनी बात है, मतलब 100 में 95 मुद्दा आप उठाया, यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये भी हुई की चर्चा। अभी हाँ सिगरेट में, जी वो सिगरेट रिसोर्ट में, हाँ, जी दादा, और ये सियासत का जायका चल रहा है, और आम जन देख रहे हो आप भी, लगातार बात हो रही है और सियासत का जायका चल रहा है, अलग अलग पार्षदों को मिलेगा। लेकिन आज हमारा ला रहे, अगर वार्ड नंबर 35 जो पार्षद है मोनिका जी वीबी है और अनारा जी गर्मू है, कालू भाई तो सब कही से, कालू मामा जी लाडू के सब, तो बिल्कुल कालू मामा जी अब सिगरेटरी चाय आएगी है, जी दादा, सिगरेटरी चाय पियेगा, जी दादा, और अनिमुख सिगरेट चीज है वह भी बताऊंगा, तो वह आपने बतावनी है। आप बिल्कुल जल मान लो भाभी जी, आप चाय नहीं लेती हूँ। अच्छा आप चाय लो ही नहीं, नहीं, तो कॉफी वगैरह से चले? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मेवाड़ की मनवार में जल तो दूं। चलिए। तो बिल्कुल, तो आप देख लो जनित रहूं, हालांकि सियासत में जाए को बिल्कुल मामा जी चाय लेनी पड़ेगा। चाहे आप जो कह रहे हो, मेरी उम्र है 45, मैंने 2.5 साल पहले ही होटल छोड़ी है। जो मैं क्या, ये खाली जनता की सेवा के लिए ही मैंने होटल में चाय बनाता था। अच्छा, मेरी चाय की होटल है पुलिस एंड गेट के बाहर। तो यार मामा जी, एक तो चाय वाला मोदी जी सुनियान के था ही सुनी रहा यार। मेरी 1965 की सबसे पुरानी होटल टेकरी पे हमारी थी। हाँ। और अभी मैं पार्षद बनने के बाद 2022 दिसंबर में मैंने वो चाय की होटल अपने भाई था उसको तो कर दी। तो चाय होटल के नाम रख रही नूतन जलपान, मेरे बड़े सिस्टर के नाम से। अरे पण तो चेंज करना को पार्षद चाय कर दो आप। और मेरे बड़े सिस्टर, मेरे पापा जी ने नाम रखा था। ठीक है, आपने ठीक है, घर में बहन बेटिया अपना बहुत लगाव है, लेकिन वो पार्षद चाय करनी पड़ी आप, एक तो मोदी चाहिए, एक तो पार्षद चाहिए। दादा पार्षद तो आज है कल नहीं है। हाँ। लेकिन कालू मामा जिंदगी भर है, जब तक मरेंगे उसके बाद भी हो गया मामा हमारे थे। क्योंकि चाय तो आज पार्षद तो 5 साल का कार्यकाल होता है, और अगर जनता खुश होती है तो आगे भी बढ़ता है। बिल्कुल, आप चुस्की ली थी चाय? चुस्की ली थी, शक्कर कम लगी मैंने। शक्कर कम लगी? कहीं शक्कर गुजर वाले को दूध और शक्कर पूरी। अरे यार गुजर, बिल्कुल सही बात बताई मामा जी आप। गुजर भाई साहब, मेवाड़ में गुजर समाज ऐसी है कि चाय, दूध, घी, मक्खन, हर चीज बनाकर घर में उपलब्ध मिलेगा भाई साहब। कहाँ के या एक किसान और एक कौम रहती के, लेकिन कृषाण जो लोग हैं बनाने पतो है कि आखिर इन चीजों कई अपने शरीर में गुण भी सके, तो इस वजह से आनो बेटर कोई नहीं होती सके अनिवार्य जिक्र कर लीधो है हालांकि। और बिल्कुल आप देख रहे हो, छोटा सा ब्रेक लांगा और ब्रेक के बाद फिर जो मिलांगा। अब जुड़े रहो उदयपुर न्यूज ला रहे, ताकि सियासत और जायका में यूं ही आपने पार्षद मिलाता रहेगा। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप उदयपुर न्यूज देख रहे हैं, और उदयपुर न्यूज की बात करेंगे तो सियासत का जो जायका है हमारा, हम सियासत के जायके में लगातार बात कर रहे हैं, और लगातार आप देख रहा होगा अलग अलग पार्षद पहुंचा है। लेकिन आज ब्रेक के बाद स्वागत है मामा जी,
सवाल रो दौर चालू रहेगा और अपनो काम यूं चलेगा। बिल्कुल आप देख रहा हो। और यो सिगरेट रो भी अपने फिर यानी कि वो दहीरो कबाब अच्छा तो वो है तो दहीरो वड़ो है उन्हीं लारे उन्हीं में कबाब बने तो को टेस्ट वेज हाँ वेज हाँ ओके काम वेज ही जाते नॉन वेज वाला अपने है ही नहीं। ओके हाँ ठीक है आगे अभी खुद ब्राह्मण आ गए माने भी काम नहीं नहीं वैसा बिल्कुल अभी नहीं सनातन री सी संस्कृति ने अभी जिंदा रखा तो कहा का अपने पूर्वज किन के आप क्यों का पापा जी पराज आप रहे कि क्यों के नवो करनो तो बड़ी में पुरानी कहावत है कि गया पुल जारी रेगी वासना वेग्यो अमर नाम बस बस तो वो उन्हीं नाम ने राखनो पड़ी राखनो बस बस बिल्कुल। तो भाई साहब आप देख रहा हो सियासत रो जायको है भाई साहब। एक चीज और है आप मोनिका जी थोड़ा सा बताएंगे कि जो पार्षद रो कार्यकाल हो आप रो आम जन री जो मुद्दा ही समस्या ही वने भी आप बताई सारी चीजें हैं आप री वार्ड री जनता ने आपको कहना चाहोगा कि मतलब आप रो जो कार्यकाल निकलियो आपने कहीं कहीं समस्याओं जूझनो पड़ियो या काम नहीं कर सकिया तो आप जनता ने कहना चाहोगा कैमरा माध्यम माने वार्ड जनता ने बस ये कहना चाहिए कि जो काम नहीं हुआ अब अगली बार में जरूर होगा। अच्छा जो नहीं वो अगली बार जरूर होगा यानी कि चुनाव लड़नो है देखो नहीं चुनाव तो लड़नो है हाँ चुनाव लड़ेंगे पार्टी बिल्कुल मामा जी आप मेरी बात सुनो आप अपनी वार्ड की जनता तो वैसे प्रेम में रखी थी आप जी जी फिर भी आपको कहना चाहिए कि कैमरा माध्यम मैं टेकरी जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ जो मैं चुनाव जीतते ही मैंने टेकरी चौराहे का सुंदरकांड का प्रोग्राम कराया था मैं भगवान कार्यकाल अच्छा निकले मिलजुल के निकले और वैसे ही भगवान ने 5 साल मेरे कार्यकाल का जो था बहुत अच्छा निकला। और आला आप चुनाव की बात कर रहे हो तो आला हमारे जो आला कमान है पार्षद कांग्रेस पार्टी का वो टिकट देगा तो हम जरूर लड़ेंगे नहीं तो हमारी जिंदगी चल रही है जल्दी और चलती रहेगी। अच्छा जिंदगी चल रही ठीक है बाकी देगे तो टिकट चुनाव लड़ोगे बाकी नहीं लड़ोगे ठीक है ये भी क्लियर हो गया भाई साहब। अगर पार्टी टिकट देगा तो चुनाव लड़ेगा बाकी मामा जी बाकी अपने चाय की होटल है पुलिस लाइन टेकरी पे आप कभी पधारो आपको चाय पिलाएंगे वहीं बैठेंगे बिल्कुल सा बनावांगा चाय पिलावांगा और बटे बैठांगा ठीक बात है बिल्कुल। चुनाव ठीक है प्रक्रिया है एक अलग अलग पार्टी को टिकट है ठीक है भाई साहब 10 सिगरेट रो अपने पास जो कबाब भी आई गयो है टेस्ट करके बताओ कई सिगरेट है यानी में जरूर लो मनो आप बताओ कई मुद्दों है यानी में और भाभी जी आप भी बताओ ताकि यानी में कहीं ऐसी कहा आप एक गृह लक्ष्मी भी हो तो घर में चीजा बनाओ टेस्ट बताओ ना पड़ी शानदार अच्छा है बढ़िया है बहुत अच्छा भैया कशो आपरे 5 साल रो कार्यकाल जो है वही बढ़िया है वैसे ही एकदम मोहब्बत वालों हाँ ठीक बात है। तो बिल्कुल जो 5 साल जो कार्यकाल जो होता है ना लेकिन वैसा अब बात करेंगे सवाल रुक रही और हालांकि सियासत रो जाए को ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि कुछ खट्टा मीठा भी का एनर्जी भी सावे जरूरी खैर गुजरात में तो नहीं है पर वहाँ वो बात है क्या मामा जी प्रेम यूं ही नहीं है। तो अब बात ये है कि मामा जी जो चीज मुद्दों है जी जन मुद्दा की समस्या है सियासत रो जाए को है लेकिन आप वार्ड में देवनारायण भगवान रो स्थान है ठीक है देवनारायण भगवान स्थान वालो तो आप गुजर समाज का आराध्य देव है वटे मंदिर है आपरी तरफ आप कई करना चाहिए रहा और कई व्यो या नहीं व्यो बनावा कि होचो या नहीं होचो ताकि देखो आप समाज है आप खुदरी जो समाज है वह भी आप माते ट्रस्ट करे कटे और जनप्रतिनिधि भी हो तो अदर कास्ट भी आप पे मामा जी की प्रेम से नहीं रखे तो आपरी तरफ आप कोई निर्णय है कि हमारे टेकरी पे एक देवनारायण भगवान का मंदिर है 2 मंदिर है हमारे आस-पास में देवनारायण भगवान मेरे वार्ड में जो मेन बड़ा मंदिर है हमारा टेकरी बिल्कुल भाई साहब हरो भरो जो अपने दही जो कबाब है दही वड़ो जो है वो आप खादो है तो बिल्कुल सियासत रहा जाएगा मैं भी बात कर रहा कि भगवान देवनारायण जो बातें आप जो मुद्दों हो कई हो थोड़ा सा मामलों मंदिर हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। पहले जो पार्षद थे उन्होंने वहाँ एमएलए कोटे से मंदिर में काम करवाया था। पहले पूर्व पार्षद बात कर राकेश जी कोरवाल राकेश जी के टाइम में आज 10 साल पहले मंदिर में एक छत निर्माण का काम हुआ था। दोबारा घोषणा की जब पार्षद बने फिर उसके बाद काम नहीं हुआ ठीक है। अभी पूरी समाज की तरफ से उस मंदिर में शानदार जोधपुरी पत्थर का मार्बल का काम हो रहा है समाज की तरफ से पूरी वो समाज अच्छा आपकी समाज की तरफ से बन रहा है और उसका शानदार उसका जोधपुरी पत्थर में जो राम मंदिर में पत्थर लगा जी उसी पत्थर से द्वार बनाया अभी जी समाज की तरफ से। एमएलए कोटे में एक बार काम हुआ था मंदिर में हमारी इच्छा लेकिन फिर समाज ने कहा सब इकट्ठा पैसा इकट्ठा करके समाज वालों ने काम किया हमारा। बिल्कुल सामाजिक स्तर से कार्य तो हो ही रहे लेकिन अगर वार्ड की जनता चाहती है कि भाई मामा जी ये काम करना है सामाजिक अगर सर्वोपरि तो आपको रखना ही है लेकिन अगर वार्ड की जनता चाहती है कि भाई मंदिर का निर्माण या उसमें विकास के लिए कोई काम करना है तो क्या आप तैयार हैं? हर वक्त तैयार हूँ। मंदिर मेरा राज राजेश्वर मंदिर है मेरा
देवनारायण मंदिर के अलावा एक हमारे टेकरी पे एक बहुत शानदार मंदिर कह सकते हैं आप। वहाँ 8 मूर्तियाँ विराजमान है, महादेव जी थे, शनि महाराज, खाटू श्याम जी, जो हर 11 को वहाँ पे ऐतिहासिक भजन संध्या होती है। 2-2 हजार आदमी दर्शन के लिए लाइनें लगते हैं, हवन होता है हर 11 के दिन खाटू श्याम जी मंदिर अच्छा में। राजेश्वर महादेव मंदिर है जी। वहाँ पे, बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम है। वहाँ हमारे भाई हैं गादीपति धर्मेंद्र जी गुजर, उन्होंने पूरा टेका रख के उस मंदिर को बहुत शानदार बनाया है और सब भाइयों के सहयोग साथ लेके वो चलते हैं और बढ़िया मंदिर का काम कराया है। बिल्कुल थोड़ी बहुत उस मंदिर से मैंने नगर निगम से भी काम करवाया था जी। नगर निगम में कई हो वो मंदिर से वो टाइलिंग पूरी मंदिर में लगवाई थी। अच्छा वो निगम से करवाई थी मैंने। और छत के लिए कहा था, छत जो ही उसका एलोनमेंट होने वाला था और जो नए ये आ गए थे आयुक्त में, तो उन्होंने कह दिया कि मंदिरों में काम नहीं होगा नगर निगम से। उस समय वो छत वाला काम रह गया था, बाकी मैं छत भी करवा देता। अच्छा क्या मतलब वो मतलब मौको मिल रहा हो हाथ में आई रहा तो लड्डू हाथ में छूटी गयो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ मामला रह गया। बिल्कुल लगातार आप देख रहे हो सियासत रो जायको है और सियासत रो जायका में बिल्कुल सवाल जवाब चल रहा है। और सवाल जवाब में जनित रो बतायो कि मंदिर में जो काम भी हो, हालांकि अनार समय में वो भी अनार जिक्र बतायो, और छत्रो जो काम हो बाकी रही कटन कटे, तो सारी चीजें जाहिर है कि भाई मामा जी लगातार प्रयत्न कर रहा है, लेकिन कटन कटन मुद्दा बात रही। बिल्कुल। अब मामा जी आखिरी सवाल पड़ावरी हो रहा, तो मैं आपने 4-5 सवाल है हमारा पूछना जरूर चाहूंगा, लेकिन एक चीज होने बच्चे और है कि आप बटे बात करें टेकरी चौराहे से 100 फीट नारायण सेवा संस्थान जो रोड है, उस रोड के पास कुछ बाई और बात करें यानी कि बाई और, तो वटे यूआईटी योजना में लगभग 40,000 स्क्वायर फीट री भूमि आवंटित हुई थी। वही माते आप लोगों की प्लानिंग होगी 5 साल में? 5 साल में प्लानिंग थी। जब सरकार कांग्रेस की थी तो वो अलॉटमेंट थी, एग्रीकल्चर की जमीन थी, तो एग्री जो पेमेंट करना था यूआईटी ने एक्वायर की थी वो जमीन और एग्रीकल्चर वालों को पेमेंट दिया था। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ने अभी यूआईटी ने वहाँ पे रोडें बना दी अच्छी। और तो वहाँ पे मैंने जब मैं अपने कांग्रेस सरकार थी उस समय जाके आया, तो वहाँ पे अपने बात करके गार्डन भी, उसके अंदर गार्डन भी रखवाया है। लेकिन वो सरकार चली गई, फिर वो रोड ही बन गई। मैं यूआईटी हमारे चैन साहब लग रहे हैं यूआईटी में, उनसे मिल के आया। मैंने कहा भैया एक बार वो गार्डन वाला काम शुरू करवा दो। वो कह रहे बजट नहीं है, अभी बजट नहीं हो करके मेरे को 2 साल से मेरे को यही बात कह रहे हैं। अच्छा गार्डन नहीं बनी सी 2 साल हुए चल रहा। और वहाँ पे एलोंग आधा बीघा का गार्डन है, वो जो आप जमीन बता ना उसमें आधा बीघा का वो गार्डन है उसके अंदर ही। अच्छा आधा बीघा गार्डन है। हाँ। लेकिन वो भी नहीं सके, वे नहीं सके। तो हमारे तो यही पड़ी है बात, वह जमीन यही पड़ी, ओनली वहाँ पे रोडे बना दी। और आखिर वो नहीं बनी सके, आप करने कहना चाहोगा कारण नहीं बने? सरकार मेरी सरकार होती, मैं जब देख के आया तो उन्होंने रोड के लिए भी नप्तिया हो गई थी। हमारी बात होना, सरकार तो ठीक है ऊपर बैठी है, लेकिन निगम में पार्षद तो आप ही था। तो यूआईटी में आती, तो निगम वालों ने कह दिया ये हमारे हाथ में नहीं हुआ, यूआईटी में जाके बात करो। अच्छा हाँ। तो फिर यूआईटी में आप गए तो फिर उन्होंने ऊपर सरकार का मामला बताया। तो मेरे जो हमारे प्रतिपक्ष नेता दावेदार अरुण जी टाक, उनको लेके भी गया था मैं उसके लिए, वहाँ मिलके भी आए थे। अरे अरुण जी टाक तो खुद परेशान होना, फोन तो पार्षद रहता था कि निगम में कर्मचारी फोन नहीं उठाया, यूआईटी कभी उठाई। वो हमारे प्रतिपक्ष दावेदार थे नेता के, इसलिए उनको हम मानते थे हमारे, इसलिए हम उनको लेके गए थे। अच्छा वो वहीं मिल गए। तो मैंने कहा अरुण जी ने बात रखी थी भैया गार्डन की, तो वहां से हमें उनके सामने भी आश्वासन दिया गया ये हो जाएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन वो काम हुआ नहीं साहब। ठीक है। अब ये है कि जो काम नहीं हुए तो आपकी जनता कटे तो मन में ठेस है हमारे यार मामा जी मत विश्वास की तो काम नहीं भी रहो यार, भैया जतो ट्रस्ट लोग की दो आप वो काम नहीं भी तुम्हारी सही से। तो जनता ने कहना चाहोगा आप कि भाई मेरे यह चीज नहीं हुई है, मैं उठाते प्रयत्न करूंगा या नहीं करूंगा, जो भी कहीं कहना चाहिए भाई जनता को। तो मैं हाथ जोड़ के जो काम नहीं हुई उसके लिए माफी मेरी तरफ से मांगना चाहूंगा। कुछ हो सकता है सरकार पार्टियां इनके भी, और कुछ मेरी भी कमजोरी रह गई हो जिसको मैं दबा के पेश नहीं कर पाया बात वहाँ पे। हाँ ठीक बात है, क्योंकि हर बात सरकार या पार्टी पे नहीं ढोली जा सकती है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको अपन दम लगा के पेश नहीं कर पाते हैं, सही बात, उस वजह से भी कोई काम रह जाते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज कालू मामा पार्षद है नहीं है, लेकिन जब तक है, जब तक आपके साथ में है। और ये रोडों के जो काम है इसके लिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे टेकरी में जो खराब रोड है, जहाँ हमारा भाई भी गिर चुके थे, वो रोडें फटाफट तुरंत चैनल के माध्यम से इसको ठीक करवाने का प्रयत्न करा। बिल्कुल वैसा आप देखो मामा जी जनित जिक्र की दो है
हालांकि कालू जी अला खुला मन चुकी थी तो एक भाई जो नहीं वंडा बातें जनता माफी है और वटे कहीं भी अगर ऐसी चीज की कमी रही की है तो वन्ने भी मुंह कहीं ना कहीं करीन कराने की कोशिश में हूँ। बिल्कुल जायज बात है और एक पार्षद प्रतिनिधि मामला में देखो तो बहुत बड़े लाइन की दीदी है। मुझे 5 सवाल रहेगा आखिरी आपू यस एंड नो में। अब आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपू भी है ना आपू भी है, ठीक है बाकी तो ठीक है। एक गाड़ी रहा था अब इंजन ऑन गाड़ी ये है चल रही है, पार्षद साहब ये है तो आप इंजन हो कार्यवाहक तो आप ही हो जी जी तो बिल्कुल यह विचार विमर्श वो आप जो सियासत रो जाई को में कुछ 5 सवाल है जिनमें आपने यस एंड नो में जवाब देना है। क्या आप आगे के चुनाव लड़ोगे या नहीं? हाँ लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है? हाँ। पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलता है जनता चाहती है तो ही चुनाव लड़ोगे? मैं बगावत करके चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके साथ खड़ा रखे, वार्ड वासियों को विश्वास दिला के चुनाव जिताएंगे और बचे हुए जो मतलब कांग्रेस लाने होगा आप? जी हुकुम। बाकी पार्टी टिकट नहीं देगा तो नहीं लड़ेगा? और पार्टी टिकट देगा आपने उम्मीद तो है? 100% उम्मीद तो है आपने? 100% है। मामा जी आपने तो पहले ही से यार आखिर इतना लोग आप नाम वोट दी थी तो भाभी जी जिक्र की तो भाभी जी आप लोग क्या कहना है? चुनाव लड़ना है? हाँ बिल्कुल तो चुनाव तो लड़ना ही है। अब मामा जी एक दूसरी बात करें आप ही तो नगर निगम रे बोर्ड में जी कर्मचारी है और जब 5 साल निकले आप रो महापौर जैसे कि उप महापौर वड़ा जो कार्यशैली पे बात करा तो कई आप सब मुद्दा पे काम व्यो है या नहीं व्यो? मैं बताऊं कि हमारा पहली बार पार्षद बनने का मौका मिला था। नहीं यस एंड नो। नो काम हुआ है या नहीं हुआ? जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बिल्कुल आप देख लो जनितरों काम ने लीन गया नगर निगम में और भी काम नहीं व्याना क्यों है। बिल्कुल अब आगे की जो चीज है बात करांगा जैसे कि आपरे वार्ड री जन समस्या जन मुद्दा और आप जब भी जिक्र बताओ भाई जी कागजा में रह गया ठीक है। हालांकि यह चर्चा भी का सियासत रो जाए को कि जनी में आप जनता हूँ आपने रूबरू करावना हाँ भाई कई समस्या आपरे सामने फेस हुई है। बात करेंगे जी समस्या हुई आप जनता ने भी खुला मन चुका ही दी दो लेकिन मुद्दा री बात तो यह है कि जी समस्या सोल्व नहीं हुई वंडा बात है आगे आप चुनाव लड़ो जीतो तो आप शू पेला जन मुद्दा मत काम वेला या पसे यूं चलेगा? वही काम होंगे। यस एंड नो? यस होंगे 100% होंगे। बिल्कुल तो जन मुद्दा पे बात हो जाएगा और आगे बात यही से बिल्कुल आप सियासत रा जायका में हो और नगर निगम की बात करा तो नगर निगम में बीजेपी रो बोर्ड रही है 30 साल। इस बार आपका बोर्ड बना पाओगे या नहीं? 100% बनाएंगे। इस बार हमारे जो जिला अध्यक्ष है फतेह सिंह जी भाई साहब वो पूरे तन मन से लगे। अरे यार भाई साहब यार फतेह सिंह जी तो पहला भी यार नहीं यार मामा जी यार पार्षद चुनाव में नहीं था। अरे मैं तो जिला अध्यक्ष आप रे बननो। अरे यार वो अल्लाह का मान जिनको बनाए वो चाहिए। अरे आप बनी जाते नहीं बने मामा जी अतरो प्रेम में आपने वार्ड जनता आपने जीते दी तो मैं तो पहले ये वार्ड अभी इन्होंने चेंज कर दिए हैं। बात आपने यस और नो कहा था लेकिन मैं छोटी सी बात और कहना वार्ड इन्होंने चेंज कर दिए हैं। बाकी जो पहले मेरा 35, 36, 33 इस वार्ड से मैं कह रहा हूँ तीनों वार्ड से आप मेरे को कहीं से भी लड़ा था चुनाव मैं तीनों वार्ड से चुनाव लड़ने को तैयार था और मैं आपको एक बार जनसंपर्क करके चुनाव जीत के दिखा था। बिल्कुल भाई साहब आप देख लो लोग उतरो प्रेम से बता रहा है भाई एकदम जनसंपर्क को चुनाव जीतता तो और मामा जी चलो ठीक है ये तो बात है। फतेह सिंह जी आप जिक्र की दो जिला अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष जी बात की थी और जिला अध्यक्ष की बात करा तो उन्होंने दूसरी बार भी मौका मिल लिया और आने में दूसरी बार भी मौका उनको जब मिला है जब सरकार चली गई थी उसके बाद। अच्छा जब सरकार होती है तो जिला अध्यक्ष का वार्ड में जो जनता उनका समस्या का समाधान होते हैं काम होते हैं। आज हमारे पास कोई जब सरकार होती तो धनी धोरी नंगे नहीं थे धनी धोरी अरे चलो ठीक है फतेह सिंह जी के कार्यकाल में अपने और निगम का बोर्ड बना पाएंगे या नहीं? हाँ बनाएंगे 100% बनाएंगे। ठीक मामा जी बिल्कुल यह बात हुई है क्लियर भी हुई है। अब आगे मामा जी यह एक कांग्रेस की बात करा तो अब जैसे कि पूरी कार्यकारिणी हाल वनी नहीं है घोषणा भी नहीं है वेगा जरूर है जिक्र वीरो है चाल रो है लेकिन ठीक है वो तो समय समय की बात है जनान वेगा लेकिन मुद्दा की बात तो हमारी यही रहेगा कि कई कांग्रेस में वर्तमान स्थिति देखा तो गुटबाजी है या नहीं है? गुटबाजी है 100%। मतलब कांग्रेस में गुटबाजी है आप लोग कहना है? हाँ है साहब मैं कह रहा हूँ। किस तरह लागू गुटबाजी थोड़ा सा मैं तो जिक्र बता दो। जिक्र क्या पे साहब आज एक तो 25 साल से अपने पास हमारे पास उदयपुर शहर में एमएलए नहीं है 25 साल से तो थोड़ी जो कमियां होती है आदमी जो एक साथ में जो एमएलए की सीट ऐसी पावरफुल सीट होती है
जिसमें क्या पार्टी हर आदमी को, वर्ग को अपने साथ लेके चल सकता है। तो 25 साल से वो हमारे पास नहीं है, तो 25 साल से अलग अलग मुद्दे बनते गए, तो अलग अलग नेता बनते गए सब, तो अलग अलग खूंटे बन गए। उस वजह से थोड़ा बिखराव है, लेकिन अभी फतेह सिंह जी पूरा लगे हुए हैं सबको एक साथ करने में, और उसी को एक साथ करके उसका रिजल्ट आपको आज जैसे सरकार ने घोषणा की, हाई कोर्ट ने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराएं, उसमें आपको लग जाएगा कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये खत्म हो चुकी है गुटबाजी। गुटबाजी। उसके नगर निगम चुनाव में आपको लग जाएगा, हाँ अब कौन सी गुटबाजी खत्म हुई है। अब खत्म हुई है। हाँ बाकी थी तो ही थी। बिल्कुल सियासत रा जायका में आप देख रहा जनित रहूं बातचीत हुई और सवाला रा जवाब मिलिया और सवाल व्या। हालांकि सियासत रो जायको अनिस तरह चालतो रहो और अलग अलग पार्षदों आपने रूबरू करेगा और बिल्कुल लगातार ये सियासत रो जायको अनिस तरह चालतो रहेगा, क्योंकि अलग अलग नगर निगम रा जी पार्षद है और जन मुद्दा पे समस्याओं ये सियासत रा जायका वेता रहेगा। और आप भी जनता भी अनि सियासत रा जायका जुड़िया रहो, ताकि आपने लगातार सियासत रा जायका में अलग अलग पार्षद हूँ अलग अलग रूबरू करावाते उदयपुर न्यूज रे इस खास पेशकश में आप सभी जुड़े रहो। ताकि अब मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।